आज मेरा दिल था कि थोड़ा जो अभी चल रहा है मसला पूना कम्यून का, कुछ 2-4 बातें करूं। अलग अलग तरह की बातें, पॉजिटिव नेगेटिव, हर तरह से चल रहा है। बहुत प्यार रहा है उस जगह से, बचपन से जाती रही हूँ और बिल्कुल शुरुआत की यादें हैं वहाँ से जुड़ी हुई। आज भी, अभी पीछे भी मानसून फेस्टिवल में गए थे हम लोग। बहुत बढ़िया ढंग से सब कुछ चल रहा है। जो वहाँ समाधि की सिटिंग है या बाहर के जो अरेंजमेंट्स है, कुछ वो जो खुशबू है वो वही महसूस होती है। हम यहाँ हिमालय में बैठे हैं, जाने कितने ऐसे बहुत सुंदर सुंदर सेंटर्स बन गए हैं, लेकिन जो बात उन हवाओं में है, जो खुशबू है, हम सिर्फ इसे ये नहीं कह सकते कि हमारा कोई लगाव है या जुड़ाव है, वो तो है ही है। या सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि भाई वो वहीं समाधि पे बैठ के ही क्या होगा। भगवान बुद्ध ने एक अपनी कथा में इसका जिक्र किया है। तो जब वह ब्राह्मण झुका समाधि पर और फिर उसने भगवान बुद्ध के चरण छुए, तो पूछा गया उनसे कि आप तो मना करते हैं इन चीज़ों को, नकारते हैं कि कोई परमात्मा नहीं है कोई, तो फिर भी आपने ऐसा क्यों कहा कि तूने ठीक ही किया ब्राह्मण। तो उसमें भगवान बुद्ध बताते हैं कि यह उसके लिए ठीक था और ऐसा नहीं है कि वहाँ कुछ नहीं है। ओशो ने बार बार इसका जिक्र किया है कि उन्होंने वो गाउन दिया, अपनी माला पहनाई जिस लॉकेट में उनकी तस्वीर है। अगर हम ऐसा कहें कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी तो क्यों? इसको भी उन्होंने समझाया कि इसमें ध्यान नहीं है, लेकिन यह भी समझाया कि इसकी क्या ज़रूरत है। और ऐसा ही था तो समाधि बनवाने की ज़रूरत क्या थी? वो सारे पुराने वीडियोज़ हैं कि जिसको अचानक हम कहने लगे कि अब तो ये च्वांगत्सु हो गया। ठीक है, यही नाम था। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ बैठकर महसूस नहीं होता। तो क्या गलत क्या सही, इस पे तो बहुत समय से बहुत तरह से सवाल जवाब चल रहे हैं। और सिर्फ एक कि भारतीयों के दिल में है ऐसा नहीं। हमने बहुत शुरू से देखा है पश्चिम के लोगों को कि जिस पोडियम पर ओशो की चेयर लगती थी, बैठा करते थे, तो मैंने ज़्यादातर फॉरेनर्स को ही देखा है उसको पोंछते हुए। तो इसमें और ओशो ने कभी ये कहा नहीं है, ये कभी विभाजन नहीं किया है। और उस कम्यून को बचाने में ज़्यादातर पश्चिमी मित्रों का हाथ रहा है। जब ओशो चले गए थे रजनीशपुरम, स्वामी आनंद वैराग जी के साथ बचपन से रही हूँ और पूना की बातें सुनती रही हूँ, वहाँ की व्यवस्था संबंधित। 84 में संन्यास ले लिया था मैंने, तो बचपन से ही देख रही हूँ ये सब कि जब ओशो चले गए थे रजनीशपुरम, उस समय क्या हालत हो गई थी वहाँ कम्यून की। बिल्कुल लोगों का जाना बंद हो गया था, सब रख रखाव खराब हो गए थे, गंदगी हो गई थी, कितना सारा उधार हो गया था। जब वापस लौटे हैं और फिर वही पश्चिमी मित्रों ने वहाँ सहयोग किया है और सच में बहुत अच्छे ढंग से चलाया है, तो इसमें भारतीयता और बाहर की बात है ही नहीं। कुछ बातें हैं जो निश्चित रूप से दिखती हैं और परेशान करती हैं। ऐसा नहीं कि वो व्यवस्था बदल जानी चाहिए या कोई अब नए लोग इंडिया से खड़े हो जाएंगे और वही अच्छा चलाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चल रहा है उसमें जो अभी विवाद है, इस जगह को बेचना, उस जगह को बेचना, कम करना, ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है। ओशो चाहते थे कि पूरा कोरेगांव पार्क ले लेना है, पूरी सन्यासियों की बस्ती बसानी है।
एक नए समाज का निर्माण वहाँ रजनीशपुरम में भी अंत में वहाँ से आना ही पड़ा, नहीं हो पाया प्रयोग। तो यह था कि कम से कम यहाँ चले, और चल भी रहा है धीरे धीरे। लेकिन उनके जाने के बाद चीज़ों को जो कट करना शुरू किया गया है उसके दोनों पहलू हैं। क्यों हमें आश्रम में माला पहन के नहीं जाना है? और जगहों पे हम पहन सकते हैं, अपने ही ओशो की जगह पे नहीं पहन सकते? ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। जो मैरून गाउन ओशो ने दिया ध्यान के लिए कि सिर्फ वहाँ कम्यून में ही पहनना है, और जगह शिविर हो तो वहाँ नहीं पहनना है, क्यों? या जिसको तिसको जिसको भी सर्टिफिकेट दे देना है कि सिर्फ वो अपने पैसे भर रहा है, वो चार्जेस दे रहा है और वो ध्यान करा सकता है, चाहे उसको ABCD नहीं पता हो, उसने कभी ध्यान किया नहीं हो। मैं मिली हूँ ऐसे लोगों से जिनके पास वो सर्टिफिकेट आ जाता है। क्या कारण है इसका? ऐसा नहीं होता। इसीलिए जो इतना बर्बाद होता जा रहा है, कोई भी ध्यान करा रहा है, कोई भी कुछ भी बोल रहा है, सिर्फ पूना से ही नहीं, वैसे भी जिसको देखो वही गुरु बने हुए हैं। तो एक अराजक स्थिति तो है दोनों तरफ ही, कि जिसको मन करता है वो शुरू हो जाता है अपने ओशो की ध्यान विधियों को लेकर के, और वो हीलिंग देना और एनर्जी देना और गिराते रहना। क्या कमाल है! ऐसे गुरु के हम शिष्य हैं, ऐसी गहरी बातें उन्होंने की हैं जिसको बिल्कुल एक घटिया स्तर पर लाने की कोशिश भी लगती है। जाने और अनजाने कि जो लोग बिना जाने ही कुछ भी बात कर रहे हैं, कोई भी ध्यान करा रहे हैं, तंत्रा के नाम से कुछ भी करने लग रहे हैं, ओशो के नाम से, अभी भी ये बात सामने आती है कि जैसे उन्होंने ध्यान की बात की ही नहीं है। वो ध्यान का मतलब बस सारे वीडियोज आप देखें कि भाई बस वही नाचना है, कूदना है, चीखना, हा 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 करना है, बस ओशो का विजन यही है। कहाँ गिरते जा रहे हैं। बहुत गहरी बात की है। सदियों सदियों में ऐसे सद्गुरु आते हैं, तो जो भी उनके शिष्य हैं, उनके प्रेमी हैं, अगर ये कहते हैं कि वो ओशो का काम कर रहे हैं, कोई ओशो का काम नहीं कर रहे हैं, हम अपना ही काम कर रहे हैं। हमें अच्छा लगता है इसीलिए हम कर रहे हैं, हमारी ये मर्जी है। वो अपना काम करके जा चुके हैं। ठीक ठीक जो उन्होंने बातें कही हैं उसको हम सीधा सीधा रख दें, उतना ही काफ़ी है। तो बस थोड़ा सा मुझे कहना है कि ज़रा नज़र डालें, जो विरोध में है वो भी, जो साथ हैं वो भी, कि कहाँ भूल हो रही है। दोनों पक्ष है। ज़ेन का पक्ष ठीक है कि एक लास्ट में ओशो ने ज़ेन पे बोलना शुरू किया, सब चीज़ों को हटाया, सिटिंग के लिए बोला, स्ट्रेट बोला, बिल्कुल फाइन। लेकिन जो दूसरा पक्ष है, जो भक्ति का है, रस का है, उसको कैसे छोड़ा जा सकता है? उन्होंने समाहित किया है सबको, तो ऐसे हम काट छांट नहीं कर सकते। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि जो भी ओशो का झंडा लिए फिर रहे हैं, कि पहले हम खुद पे क्या काम कर रहे हैं। अनंत की पुकार में ओशो ने इसकी याद दिलाई है कि पहले खुद पे काम, ये सबसे बड़ी ज़रूरत है, और फिर हम आगे बात करें कि हम उनके देशना को कैसे फैलाना चाहते हैं। तो ज़रूर इस पर विचार हो, ख्याल हो कि यहाँ कोई युद्ध नहीं लड़ना है, धर्म की लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन निश्चित रूप से यह जो ओशो की जगह है, हमारा कम्यून है, उसको बचना ही चाहिए। जगहों को बेचा नहीं जाना चाहिए। जो ओशो की देशना है उसको एज इट इज़ रखा जाना चाहिए। ओशो ने ओशो कम्यून कहा था, रिसॉर्ट नहीं कहा था। क्यों किया गया है, निश्चित रूप से इसको देखा जाना चाहिए। क्या कारण है इसके, जागने की ज़रूरत है। थैंक यू।